जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में हम 31 श्लोकों का सफर तय करते हुए आज 32वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। उन्होंने देखा सेनाओं को, तो कौरवों की सेना में क्या देखा उन्होंने? अपने परिजनों को देखा, पितामह पिता तुल्य योद्धाओं को देखा, पुत्र पौत्र मित्र भाई अनुज अग्रज इन सबों को देखा। तो उनके मन में आया कि इन सबों को मारकर मैं युद्ध नहीं जीतना चाहता। मन में हजारों प्रश्न उठने लगे और डिमोटिवेटेड हो गया अर्जुन। और डिमोटिवेटेड होकर वो कहने लगे मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। नर्वस हो गए, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से निकला जा रहा है, कंठ सूख रहा है और उनके अंदर जो दुविधा, उनके अंदर जो उलझन, हजारों प्रश्न जो अंदर तूफान खड़ा है, वो सारे अब एक एक करके प्रश्न के माध्यम से उनके मुखमंडल से निकल के श्री कृष्ण को वो बता रहे हैं। और बाद में हम देखेंगे श्री कृष्ण गीता के ज्ञान के माध्यम से अर्जुन के सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए उन्हें फिर से मोटिवेट करेंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो एवरीडे वन श्लोक के सफर में 32वां श्लोक आपके सामने इस प्रकार है। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्णा, मुझे जीत की कोई आकांक्षा नहीं है, नहीं चाहता, मैं जीतना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू विन, आई डोंट वांट विक्ट्री। मुझे युद्ध नहीं जीतना है। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च, राज्य का सुख भी नहीं चाहिए हमें। न तो युद्ध जीतना है, विजय नहीं चाहिए, राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं? किन्नु राज्येन गोविंद। यहां से कृष्ण को अर्जुन कहते हैं गोविंद। तो किस लिए राज्य चाहिए? और इसके बाद तो वो और बड़ी बात कहते हैं, किन भोगेर जीवितेन वा। भोग, राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। और अभी तो जो मनोस्थिति है मेरी, मुझे तो जीना भी नहीं है, तो जीवन भी नहीं चाहिए। कितने डिमोटिवेटेड है अर्जुन। वी मस्ट सी अर्जुन यहां कितने डिमोटिवेटेड है कि वो जीना तक नहीं चाहते, वो जीना भी नहीं चाहते, इतने डिमोटिवेटेड है। नाउ इस श्लोक में जो डिस्कस करने लायक है, इस श्लोक में उन्होंने क्या कहा? गोविंद। श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा गोविंद। गोविंद माने गौ, गौ माता। और गौ का मतलब होता है इंद्रियां। द पर्सन हु सेटिस्फाइज और गिव प्लेजर टू गौ माता, उसे भी गोविंद कहते हैं। And the person who satisfied या give pleasure to इंद्रिया, senses, our senses, उसे गोविंद कहते हैं। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि ओ कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, सारी इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं, आपको पता नहीं मेरी इंद्रियां कैसे सेटिस्फाई होंगी, आपको नहीं पता मैं क्या चाहता हूं, मुझे किससे सुख मिलेगा आपको नहीं पता है। ओ गोविंद, why you are not satisfying my सेंसेस, यू आर द लॉर्ड ऑफ सेंसेस। हमने इससे पहले भी देखा है श्री कृष्ण जो है द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। नाउ द पॉइंट इज, यहां पर डिस्कस करने लायक बात यह है कि हम हमेशा भगवान से है सर्विस मांगते हैं। भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मुझे वो कर दो, भगवान मुझे सरकारी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे बिजनेस में सफल कर दो। एंड इवन वी डू बिजनेस ऑल्सो, बार्गेनिंग करते हैं, भाई भगवान आप मेरी सरकारी नौकरी लगा दीजिए, हे ईश्वर आप मेरी सरकारी नौकरी लगा दीजिए, मैं आपको 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
मेरे बिजनेस में सफलता ला दीजिए, मैं आपके मंदिर जाके दर्शन करके आऊंगा और वहां पर 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगा। भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए, तो मैं आपके यहाँ पर इतने दिनों तो मैं व्रत करूंगा और आपके यहाँ पर जाकर ये चीज चढ़ाऊंगा। हम बार्गेनिंग करते भगवान के साथ में, एज इफ कि वो हमें सर्विस दे। और हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान अगर हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। अगर भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे तो हमें खुशी मिलेगी, हम सुखी हो जाएंगे। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। देख, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, ऐसा नहीं है। कैसा? इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो फिर एक इच्छा जग जाएगी, वो इच्छा पूरी होगी तो फिर एक इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। इच्छाओं तो कभी खत्म नहीं, एक इच्छा पूरी और आप अल्टीमेटली दुखी रह जाओगे। फिर एक नई इच्छा को अचीव करना है, हे भगवान मेरी अब ये इच्छा पूरी कर दो, तो फिर एक नई इच्छा, हे भगवान मेरी ये इच्छा। तो ऐसे नहीं होता है। असली प्लेजर, असली सुख होता है भगवान को सेटिस्फाई करने में। हम अगर भगवान को अपनी भक्ति के माध्यम से सेटिस्फाई करते हैं, ईश्वर को अगर हम अपनी भक्ति के माध्यम से सेटिस्फाई करते हैं, उनकी इंद्रियों को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं, तो हम अपने आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम अगर अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को खुश करते हैं तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। हम अगर अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को अगर सुखी करते हैं तो हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। बिकॉज वो ईश्वर है, हम भक्त हैं। ही इज द मास्टर एंड वी आर द सर्वर। हमें सर्व देना है, हम उनकी सर्विस लेना नहीं है, हमारी सर्विस ईश्वर को देना है। और असली आनंद, असली सुख, असली सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब हम अपनी सर्विस, अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को अर्पित करें और ईश्वर की सेंसेस को हम सेटिस्फाई करें, ईश्वर के सेंसेस को हम प्लेजर पहुंचाए, तो ही हमें प्लेजर मिल सकता है, तो ही हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। मगर हम उल्टा करते हैं, वी एक्सपेक्ट भगवान हमारे लिए कर दे, ईश्वर हमारे लिए कर दे, एज इफ कि वी आर द मास्टर। नो, वी आर नॉट मास्टर्स। मास्टर तो ऑलमाइटी गॉड है, ईश्वर है, श्री कृष्ण है। हमें उनको सर्विस देनी है, हम अपने आप हमें सर्विस मिल जाएगी। इसका मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। सपोज आप गाड़ी से जा रहे हैं, ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, आपको सर्विस दे रहा है ड्राइवर। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको गाड़ी से लेके जा रहा है। नाउ आपको अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है, गर्मी लग रही है, आपको एसी ऑन करना है। आप ड्राइवर को कहते हैं कि ड्राइवर पुट ऑन द एसी। एसी जब ड्राइवर ऑन करता है, ठंडी हवा आपको आती है, तो आप ड्राइवर को कहते हैं कि भाई ठंडी हवा तुम्हें नहीं खाना है, स्वेटर पहन लो। ऐसा तो नहीं होता है ना। ड्राइवर आपको सर्व दे रहा है, आपको सर्व कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको प्लेजर हो रहा है। ठंडी हवा ड्राइवर अपने आप खा रहा है, उससे आनंद अपने आप आ रहा है। आनंद वो आपको दे रहा है, आनंद उसे भी मिल रहा है। म्यूजिक चलाता है, आपने ड्राइवर को कहा म्यूजिक ऑन कर दो, तो ड्राइवर के अपने कान बंद कर लेगा क्या? नहीं करेगा ना। ड्राइवर आपको सर्व करने के लिए गाड़ी में म्यूजिक चलाता है, लेकिन उस म्यूजिक का आनंद तो ड्राइवर भी लेता है। उसी तरह हम ईश्वर को सर्व करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस का आनंद हमें अपने आप मिल जाएगा और उसी में हम पहुंचेंगे असली सेटिस्फैक्शन पर। तो हमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारे लिए कर दे, हमें ईश्वर के लिए करना है, हमें ईश्वर के लिए होते हमें सेटिस्फेक्शन अपने आप मिल जाएगा। ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे तब हम सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे, हे गोविंद, व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइंग माई सेंसेस। आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए, आपको तो पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको तो पता है मेरी इच्छा क्या है, तो आप उसे इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब ये अर्जुन कृष्ण को कह रहे, अपने आप नहीं कह रहे, ये श्री कृष्ण अर्जुन के मुंह से कहलवा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, वॉज द महारथी एंड वॉज ग्रेट डिवोटी टू श्री कृष्ण। वो मामूली इंसान तो थे नहीं, तो वो अर्जुन अपने आप नहीं कह रहे हैं, अर्जुन वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण की इच्छा से। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में ये सारे प्रश्न जगाए, उनमें दुविधा डाली, उन्हें उलझन में डाला, सो दैट अर्जुन वॉज एन इंस्ट्रूमेंट
उनके माध्यम से पूरे संसार को गीता का ज्ञान दे सके। तो दोस्तों, हमें भी गीता का ज्ञान लेना है, समझना है, सो दैट हम अपनी उलझनों से बाहर आ सके। और भगवान से हमें नहीं लेना है, हमें भगवान को सर्विस देना है, अपने आप हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपके सामने ये रहा 32वां श्लोक। पसंद आया जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।